सावन में शिवजी को चढ़ाएं ये 10 फूल, मनोकामना जल्द पूरी होगी। सावन का महीना शुरू होते ही पूरे गांव में हरियाली की एक चादर सी बिछ जाती थी। खेत लहलहा उठते, नदियां कलकल करती और मंदिरों में घंटियों की गूंज पूरे वातावरण को शिवमय कर देती। ऐसा ही एक गांव था, शिवपुर, जहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर स्थित था। इस मंदिर की मान्यता थी कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से सावन में शिव जी को विशेष फूल चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। गांव में एक निर्धन ब्राह्मण था, हरिप्रसाद, जो अपनी पत्नी सुशीला और बेटी गौरी के साथ जीवन यापन करता था। हरिप्रसाद का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसका विश्वास था कि भोलेनाथ एक दिन अवश्य कृपा करेंगे। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी बेटी गौरी की शादी। उम्र बढ़ रही थी, लेकिन योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। हरिप्रसाद के पास न धन था, न कोई साठगांठ। सिर्फ एक सहारा था, शिव जी की भक्ति। एक दिन मंदिर के महंत जी ने प्रवचन में कहा, सावन में जो भक्त शिव जी को 10 विशेष फूल अर्पित करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हरिप्रसाद के मन में आशा की किरण जगी। उसने निश्चय किया कि इस सावन, चाहे जो हो जाए, वह इन 10 फूलों को स्वयं जंगलों और खेतों से ढूंढकर लाएगा और शिव जी को अर्पण करेगा। पहला फूल बेलपत्र का फूल, बिल्व पुष्प। हरिप्रसाद सबसे पहले जंगल की ओर गया। बिल्व वृक्ष ढूंढते ढूंढते उसके पैर कांटों से घायल हो गए, लेकिन जब उसे 3 पत्तियों वाला बेलपत्र वाला फूल मिला, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस फूल को माथे से लगाकर कहा, हे त्रिलोचन, मेरी गौरी के जीवन को भी इसी पुष्प की तरह पवित्र कर दो। दूसरा फूल धतूरा पुष्प। धतूरा शिव जी को अर्पण करने वाला एक विषैला फूल है, लेकिन शिव तो विष के भी देव हैं। हरिप्रसाद को एक दिन पूरा लग गया जंगलों में धतूरा ढूंढते हुए। एक जहरीले सांप से उसका सामना हुआ, पर उसने शिव नाम लेकर आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, सांप जा चुका था और सामने सफेद धतूरे का फूल पड़ा था। यह चमत्कार देखकर वह नतमस्तक हो गया। तीसरा फूल आक का फूल, मदार पुष्प। आक का फूल तीखा होता है, लेकिन शिव को प्रिय है। इस फूल को पाना आसान नहीं था। उसके कांटों ने हरिप्रसाद की हथेलियों को छलनी कर दिया, पर फिर भी वह मुस्कराया, शिव के लिए थोड़ा रक्त भी अर्पण कर दूं तो क्या हर्ज है। चौथा फूल कनेर का फूल। कनेर का वृक्ष गांव से दूर मंदिर के पीछे था, जहां प्रेत बाधा की कहानियां प्रचलित थीं। लेकिन हरिप्रसाद डरता नहीं था। वह रात को गया और सफेद कनेर के फूल इकट्ठा करके लाया। लौटते समय उसे लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है, पर जब वह मंदिर पहुंचा, शिवलिंग पर कनेर चढ़ाते ही हवा शांत हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। पांचवा फूल कमल का फूल। कमल गांव के तालाब में खिलते थे, जहां पानी में घुटनों तक उतरना पड़ता था। हरिप्रसाद की उम्र अधिक थी, पर श्रद्धा से भरे हुए उसके कदम डगमगाए नहीं। कमल के फूल को हाथ में लेकर उसने शिव से प्रार्थना की, हे नीलकंठ, मेरी बेटी के जीवन में भी ऐसा सौंदर्य और सुगंध भर दो। छठा फूल नागकेसर पुष्प। यह फूल विरले ही मिलता है। उसे प्राप्त करने के लिए हरिप्रसाद को एक पर्वत की ओर जाना पड़ा। यात्रा कठिन थी, लेकिन जब उसे नागकेसर का एक फूल मिला, उसकी आंखें भर आईं। उस फूल को लेकर वह घंटों शिव के समक्ष बैठा रहा। सातवां फूल पारिजात का फूल। पारिजात स्वर्गिक वृक्ष माना जाता है। इसे पाना असंभव था, लेकिन गांव के एक वृद्ध साधु ने हरिप्रसाद को बताया कि मंदिर के पीछे एक बूढ़ा पारिजात वृक्ष है, जो केवल श्रावण की पूर्णिमा को एक फूल गिराता है। उस रात हरिप्रसाद वहीं बैठा रहा। जैसे ही अर्धरात्रि हुई, एक अकेला फूल उसकी गोद में गिरा। उसकी श्रद्धा ने चमत्कार किया।
8वां फूल जूही का फूल। जूही की खुशबू में वात्सल्य होता है। यह फूल गांव की एक विधवा महिला की बगिया में था। जब हरिप्रसाद ने उससे फूल मांगा तो वह बोली, मैंने वर्षों से किसी को ये फूल नहीं दिए, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है, ले जाओ। हरिप्रसाद ने उस फूल को शिव को अर्पित करते हुए कहा, जैसे इस स्त्री के दिल ने पिघलकर मेरी सहायता की, वैसे ही मेरे भाग्य को भी पिघला दो प्रभु। 9वां फूल गुलाब का फूल। गुलाब की माला गांव के धनवान साहूकार की बगिया में मिलती थी। हरिप्रसाद ने साहस करके उससे मांगा। साहूकार ने उपहास करते हुए कहा, भिक्षुक को गुलाब नहीं कांटे ही मिलने चाहिए। हरिप्रसाद लौटने लगा, तभी साहूकार की छोटी बेटी दौड़ती हुई आई और गुलाबों की माला उसके हाथ में रख दी। उसकी मासूम आंखों में श्रद्धा थी। हरिप्रसाद ने कहा, बाल भक्त भी कितने पवित्र होते हैं शिवजी। ये माला उसी का रूप है। 10वां फूल चंपा का फूल। यह अंतिम फूल था और सबसे प्रिय। कहते हैं चंपा फूल में ऐसी सुगंध होती है जो शिव को तुरंत आकर्षित करती है। लेकिन यह फूल सूख चुका था। हरिप्रसाद दुखी होकर शिव मंदिर पहुंचा और कहा, हे शिव, 9 फूल तो अर्पित कर दिए, पर 10वां फूल मेरा मन है। इसे ही चंपा मानकर स्वीकार करें। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की और वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर सो गया। सपने में उसे शिव जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, हरिप्रसाद, तुमने जो प्रेम, तप और भक्ति से पुष्प अर्पण किए हैं, वे स्वर्गिक हैं। तुम्हारी बेटी गौरी के लिए योग्य वर पहले से निर्धारित है। कल वह मंदिर आएगा। सुबह हरिप्रसाद की आंख खुली तो मंदिर में एक साधारण वेशधारी युवक पूजा कर रहा था। वह एक बड़े शहर का अमीर व्यापारी था, जो जीवन साथी के लिए एक धार्मिक और गुणी कन्या की तलाश में था। महंत जी ने दोनों परिवारों की भेंट कराई और गौरी का रिश्ता तय हो गया। सावन पूर्णिमा के दिन गौरी का विवाह शिव मंदिर में हुआ। हरिप्रसाद ने शिवलिंग पर फूलों की माला चढ़ाते हुए कहा, भोलेनाथ, आपने मेरी भक्ति का उत्तर दिया। अब मेरे जीवन का हर दिन आपके चरणों में समर्पित है। इस प्रकार सावन में श्रद्धा से चढ़ाए गए 10 फूल न केवल मनोकामना पूर्ण करते हैं, बल्कि शिव कृपा की अनुभूति कराते हैं। वो 10 फूल हैं बेलपत्र, धतूरा, आक, कनेर, कमल, नागकेसर, पारिजात, जूही, गुलाब और चंपा। कथा का संदेश, अगर श्रद्धा हो तो पत्थर भी भगवान बन जाते हैं, और यदि प्रेम हो तो फूल भी वरदान दे सकते हैं। सावन शिव की कृपा का महीना है और भक्ति से बड़ा कोई मंत्र नहीं। हर हर महादेव। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।